हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बोलने में ज़बान लड़खड़ा रही है। ऑफ कोर्स बहुत हैवी एनर्जी है ना फुल मून की। काफ़ी लोगों को जैसे हैवीनेस ऑफ द एनर्जी फील हो रही है। तो कोई नहीं, ये फुल मून की एनर्जी है, कैंसर में है, तो फिर बहुत लाइक फायर वाटर का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो तकलीफ़ होगी, बहुत पेनफुल फील होगा, बट कोई नहीं, आपको डरना नहीं है। आपको डरना नहीं, बिल्कुल आपको स्टेबल रहना है। मेडिटेशंस करने हैं, बस उतने ही है। स्टेबल रहना है, कोशिश करनी है कि अपने आप को कंट्रोल में रखे, इमोशनल हो, ज़्यादा रोए नहीं। मन करेगा थोड़ी देर ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एंग्जाइटी में भी जाना नहीं है। तो लेट्स सी कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि रोज़ रीडिंग होती है करंट फीलिंग्स के ऊपर, ताकि इनडायरेक्टली सही एक हीलिंग हो, एक मैनिफेस्टेशंस हो, वो चीज़ है। और रीडिंग सब चीज़ के लिए, सब लोगों के लिए, लाइक मेल फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सिचुएशन आपकी जो भी हो, रेजोनेट आपसे कर जाए, आपको उससे पॉजिटिविटी मिलते हैं तो ज़रूर देखें या ज़रूर उसको ऑब्जर्व करें। अदरवाइज़ अपने आप को ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में डाल के नेगेटिव करना बिल्कुल नहीं है। मेरा इंटेंशन आपकी पॉजिटिविटी ज़्यादा है, ये इम्पोर्टेंट बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो सेंडिंग यू द हीलिंग वाइब्स। चलो स्टार्ट करते हैं। Five of Swords, Two of Pentacles, Ten of Swords। क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक। Nine of Pentacles, Queen of Cups, Judgment, The High Priestess, Six of Pentacles, The Magician, और Queen of Wands। और बॉटम डेक है डेथ, 13 नंबर। 13 नंबर मैंने जैसे कहा है कि या तो आपको बार बार दिख रहा है, आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा है। और एस ऑफ वैंड्स, इनकी एनर्जीज क्या चल रही है आप देख सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या एनर्जी चलती होगी? इनकी एनर्जी बहुत बिखरी हुई है, बहुत ज़्यादा, कि बहुत धोखे जैसा फील करे, बहुत चीट जैसा फील करे, अपने आप को ना बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील करे, बहुत ज़्यादा हारा हुआ। इनको वो हर एक बात याद आ रही है जो आपके साथ ना बिताए हुए जो एक अच्छे पल, जैसे कि आपके साथ हुआ जो एक लविंग केयरिंग नेचर और एक अजीब से एक सुकून की फीलिंग, लाइक खुशी के साथ रहना, वो सब कुछ है। माना कि आपने मांगा था उनसे कुछ, जैसे कमिटमेंट है, शादी की कमिटमेंट हो या रिलेशनशिप का कमिटमेंट है, सब कुछ है। उन्होंने इस बात को इतना ना खींचा, जैसे कि बहुत बड़ी बात, या ये क्या है, इतना ज़रूरी क्या है, मतलब मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, ये नहीं वो नहीं, मतलब जैसे कि उस बात को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। और सेकेंडली ऐसा लगा कि मतलब चल रहा है ना अच्छा से, और अचानक से वो फील हो गया कि भाई तुम्हें तो विश्वास ही नहीं है, या फिर तुम ज़्यादा ही मतलब खुद को हावी कर रहे हो, या वॉट ऐसे जो सिचुएशन से गुजरे, या समाव ऐसा हुआ ना कि कमिटमेंट के लेके इशू मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बहुत इशू हो गया था उस चीज़ के लिए, बहुत इशू।
इन्होंने सामने से ऐसे कुछ चीज़ें की कि मतलब अपने बारे में सोचा, अपनी सोच, अपनी जो करियर है, अपनी जो मतलब बहुत अपने बारे में, लाइक कि मेरी फैमिली, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरी सिचुएशंस, उसको तुम समझ नहीं रहे हो, वो वाली सिचुएशन थी उनकी। और इस वजह से उनको लगा कि नहीं, आप तो बहुत ही ज़्यादा सोचते समझते नहीं, इमोशनल हो, डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं लेते, और मतलब बेसिकली आपको साइडलाइन किया गया और किसी और को चूज़ किया। अभी वहाँ पे सिचुएशन ये हुआ है, ख़ास करके कुछ ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशंस है कि जिनकी ये सब सिचुएशन लाइक नो बिट्रेट फील करना, धोखे जैसा, और आर्ग्यूमेंट्स है बहुत ज़्यादा। कोई इनके ऊपर अभी डोमिनेट, सेम चीज़ ना, कोई डोमिनेट कर रहा है उनको, कि डोमिनेट इन द सेंस कि भाई मेरा चलना चाहिए, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही होना चाहिए। वो वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इनकी सोच पे कोई भारी पड़ा है, इनकी समझ पे, क्योंकि जो इमोशंस को वो बहुत कम समझते थे ना, कम आते थे। इन्हें कि ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना सबसे बेस्ट होता है और ज़रूरी होता है। ये जो सोच पे वो टिके थे, इसकी वजह से उन्होंने अपने रिश्ते में जो देना बंद किया था, उनको लगा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता, या बस चल रहा है ना, तो बस पल जो गुजर रहे वो अच्छे हैं, वो वाली फीलिंग थी। लेकिन अभी वही पलों को वो मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अभी वही पलों को याद करते हैं, वही पलों को, वही इंसान को, वही एनर्जीज़ को वो याद करते हैं कि वो एनर्जीज़ में कुछ ख़ास बात है। वो पल होना, वो इमोशंस होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि वो इंसान को बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्रैक्टिकल होना इतना भी आसान नहीं है जब इंसान रिलेशंस में गुजरता है। तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रही है ना कि वो अपने फाइनेंसेस पे तो फोकस है, लेकिन यहाँ पे आपके बारे में सोच ज़्यादा है, आपको याद किया जा रहा है। इंट्यूशंस उनके ऐसे है, उनके ड्रीम्स के थ्रू, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि ना ये ड्रीम्स के थ्रू आपको कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे, या कर रहे इंट्यूशंस के थ्रू। इंट्यूशन मतलब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है ना, वैसे, क्योंकि आपका जो रिश्ता है मुझे बहुत ज़्यादा सोल कनेक्टेड फील हो रहा है, तो दिल से दिल का कांटेक्ट करके आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं सुन रहे हो, लिटरली आपने, कुछ लोगों ने ऐसा लग रहा है ना कि मैंने सब यूनिवर्स पे छोड़ दिए, मैंने सब यूनिवर्स पे, वो वाली एनर्जी, मेरे कर्म भी और तुम्हारे कर्म भी, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया। ये जो एनर्जीज़ है ना, उनके खास करके ऐसे लग रहा है ना कि उनके तो पर्सन है ना, उनको बहुत ज़्यादा लाइक ना ऐसा लग रहा है कि मुझे थर्ड आई चक्रा ओपनिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है, कि जहाँ पे उनको नज़रिया बदल रहा है, या फिर उनके सामने कुछ नज़र आ रहा है, लाइक कि कोई सच्चाई सामने आई है, वो वाली फीलिंग है। और कुछ उनके सामने ना, जैसे कि दो लोगों का कंपैरिजन, दो सिचुएशन का कंपैरिजन बहुत चल रहा है कि ये कैसा था और वो कैसा है। ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, उनको समझ में आ रहा है लिटरली। मतलब एक चक्रा ओपनिंग होती ना, थर्ड आई चक्रा की, जिसमें ना आपको ना जो है वो दिखता है, जो नहीं है वो दिखता नहीं है। अभी अगर इनकी सिचुएशंस है ना, लाइक सपोज वो सिंगल है, तो दोस्तों के साथ मस्त आपको दिखेंगे कि अपने प्रोफाइल से सब कुछ, मतलब उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है। तो कहीं कमिटेड है तो वहाँ पे भी आपको फील करा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। मैरिड है तो अगेन सेम वे, बट जो है वो वैसा नहीं है। ऐसा एक स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे दे रहा है, खास करके 5 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड। अभी ये जो रीडिंग होती है, जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, तो हर एक की सिचुएशन और हर चीज़ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरा इंटेंशन, मेरा मकसद आपको स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव करना है। कि आप अगर उनके डीपीज, प्रोफाइल्स, रील्स जो भी देख के अगर आप अपने आप को दुखी समझ रहे हो कि भाई यूनिवर्स ने तो मेरे साथ गलत किया है, यूनिवर्स ने मेरे साथ गलत किया है, कि वो इंसान तो अच्छा भला खुश है और मैं इधर अपने आप अंदर रोए जा रहा हूँ, ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले ये आपको समझना है कि जो हमेशा दिखता है या जो अभी है, वो सिचुएशन हमेशा नहीं रहती। कभी आपके साथ भी अच्छा खासा वक्त था, लेकिन अभी नहीं है, और वो वक्त वापस आने वाला है। ये सिचुएशन दिख रही है।
तो हर एक का अपना अपना नज़रिया सिचुएशंस होती है। तो यूनिवर्स का कहना ये है, या मेरा कहना ये है, मेरा कहना है कि आप यूनिवर्स को कोसे, अपने आप को कोसे ना, अपने आप को तकलीफ दे, भाई मेरा तो नसीब खराब, या यूनिवर्स तो भाई ऊपर वाला तो ऐसे कैसे कर सकता है कि इधर दुख है उधर सुख है, ऐसा नहीं। ये जो चीज़ है ना, आप देख रहे हैं इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। आप अपने आप को देखिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप में खुश रहना सीखिए, अपनी ग्रोथ पे, अपने काम पे ध्यान देना सीखिए। माना कि ये जो तकलीफ़ चल रही है, ये जो मन के अंदर जो तकलीफ़ हो रही है ना, वही आपको कुछ करने नहीं दे पा रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट जाना ही तो आपका मेन काम है। आपको अपने कामों पे ध्यान देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने जो काम आपको जो दिया है काम, वो हर चीज़ आपको बहुत मतलब स्ट्रांगली बिहेव करना है। मतलब आपको जो भी काम आपको दिया है वो आपको अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है ना, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अब जैसे आपका ऑरा इंक्रीज़ होगा, जैसे आपका ऑरा इंक्रीज़ होगा, वहाँ पे आपको मोमेंट नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएंगे। दूसरों को चेंज करने के लिए मत जाइए, वो काम यूनिवर्स का है। आपका काम अपना है, जो अपने आप को चेंज करना, वो कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो पॉजिटिव रहना। इवन खुद को भी आप अगर निगेटिव कर रहे हैं, लाइक अब मैं गलत हूँ, मैं हूँ, ये हूँ, मैं अपने आप को ये कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती। किसी दूसरे को तो दोष देना तो अलग ही चीज़ है, खुद को दोष देना तो सबसे बड़ी, क्योंकि आप भी एक यूनिवर्स के सोल है। तो आप मतलब यूनिवर्स को ही गलत मानने जैसा है, गलत बोलने जैसा है। पहले ये तो दिमाग से निकाल लेंगे। जहाँ तक इनकी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं इन कमिंग टाइम। और एनर्जी काफ़ी वोलाटाइल है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो अट्रैक्शन है, आपके जो कनेक्ट है, वो बहुत खींचता है उनको, दोनों भी तरह से, एक फिज़िकल लेवल पे भी और एक इमोशनल लेवल पे भी। खास करके इमोशनल लेवल पे अभी ज़्यादा खींच रहा है। ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। आपको फील होगा कि ये कहीं आसपास है, या ड्रीम्स के थ्रू स्पेशली कहीं से भी आपको कांटेक्ट या आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ जैसे मैसेज देना चाहेंगे, आपको कुछ बताना चाहेंगे, कॉल मैसेज भी आ सकता है। लेकिन मुझे अगेन वही चीज़ कि इनकी तरफ से ना जो स्टेबिलिटी है ना, वो तब आएगी जब आपका चेंज होगा, आप में स्टेबिलिटी होगी। आप जैसे बोलेंगे ना कि अभी आप बोलते ना कि आप ये आएंगे, आपको मनाएंगे, आप मान जाएंगे, सिचुएशन वही के वही। लेकिन जितने आप स्ट्रांग रहेंगे, उनके डिसीजन वो लेने दीजिए। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो बात यूनिवर्स चाहती है, वो आप नहीं होने दे रहे, ये आप नहीं होने दे रहे। तो वो बात आप ज़रा सोचिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचिए कि आप अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। चीज़ें आपके हक में ही हैं, हर चीज़ आपके हक में ही होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। अब देखते हैं कि ट्रू लव ऑरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट ज़्यादा है इंसान के। डेफिनेटली एक कमिटमेंट तो देना तो चाहते हैं, लेकिन आप है ना वो चीज़ वो होनी नहीं दे रहे ना, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी नहीं दे रहे। आप उससे पहले ही लाइक मान जाते हो, बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। मैनिफेस्टेशन, ये आपको बहुत याद करते उनको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन होते क्या है, लेकिन इस कदर आपको याद करें, लेकिन आपकी फ़ोटोज़ देख के, आपके बारे में जो पल बिताए वो याद करके, ये तकलीफ़ में भी आपको याद करते हैं। तो वो क्या है ना, एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है, और इतना दिल से, इतना कॉन्सेंट्रेटली करते हैं कि वो चीज़ आपको फील हो। स्पेशली रात को वो आपको बहुत याद करते हैं। डेटिंग, अगेन मैंने कहा ना, मिलने तो आएंगे, बात तो करेंगे, लिटरली मिलने आएंगे। मतलब बात करने से ज़्यादा मुझे मिलने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील हो रही है। डिवाइन फेमिनिन, तो अपनी एनर्जीज, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन बैलेंस हो रही है, या फिर अपनी डिवाइन फेमिनिन जो डिवाइन अदर हाफ है ना आप उनके, तो उस चीज़ को मिस किया जा रहा है। द रिवाइवर, क्रिएटिविटी, इतने सारे नहीं ले सकती। ये जो अंधेरा उनके लाइफ में जो छा रहा है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव, तो उसको खुशी में बदलना चाहते हैं, कि उनको लग रहा है कि हैप्पीनेस तो आपके साथ ही है,
और फॉरगिवनेस ऑफ, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उनको बहुत गिल्ट फील है कि आपके साथ जो गलत किया है उसके लिए वो माफ़ी मांगना ज़रूर चाहेंगे। एक मतलब ऐसा ना, सॉरी तो बोलेंगे नहीं कुछ केसेस में ना, कुछ लोग हैं ना बहुत अजीब सी एनर्जी है, लाइक सॉरी बोलना मतलब बहुत बड़ी बात, लेकिन एक आपकी तरफ आएंगे, आपको ऐसे फील कराएंगे ना कि वो सॉरी की फीलिंग है ना आपको फील होगी, वो वाली एनर्जीज जो फील होगी। एंड सेक्सुअल फ्रीडम, मैंने कहा कि फिजिकल अट्रैक्शन वही है नो डाउट, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट मुझे ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। आपसे जो कनेक्ट होना है ना वो एक्चुअली एक अजीब सी सुकून देता है, वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि एक गिल्ट है जिसको दूर किया जा सकता है, एक तकलीफ़ है, एक अपना है कोई जो पूरी दुनिया में जैसे मुझे एक ही इंसान समझ सकता है, वो वाली फीलिंग वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसी फीलिंग को एक वक्त उन्होंने बहुत नज़रअंदाज किया था, बहुत हल्के में लिया था, अभी वही हर चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, तो आपकी ज़िंदगी में रोमांस वापस आ रहा है। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart in the gateway of the soul. तो फिलहाल आपकी जो प्रॉब्लम है या आपको जो सोच रहे हैं उसका आंसर है ना आपको दिमाग से नहीं दिल में मिलेगा, और दिल का मतलब जो इनर वॉइस है ना, सोल जो कहना चाहता है वो दिल से ही सुनाई देता है। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. आपकी जैसे मन्नतें हैं, मुरादें हैं, वो कंप्लीट होने वाली है। तो ऑलरेडी यूनिवर्स को थैंक्स हो रही है क्योंकि आपके लाइफ में ना वो जो प्यार है, वो खुशियाँ वो आने वाली हैं, बस एक वक्त की बात है। और समा मुझे ये जो योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर, आप हकदार हैं खुशियों के, ट्रू लव के हकदार हैं, तो वो ज़रूर आपके पास आएगी। और ट्विन फ्लेम्स, तो एनर्जी बहुत ट्विन फ्लेम की है, आपका कनेक्शन ही ऐसा है ना कि ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन, तो ये कनेक्शन एक दूसरे को ना अपने आप में खींचते हैं। और ये अभी आपकी एनर्जी ऐसा है ना, सरेंडर टू यूनिवर्स है, लाइक ना आप कुछ ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन है वो बैक ऑफ द माइंड है, सिर्फ सामने से नहीं पहले की तरह। अभी आपको जस्ट रीडिंग देखना पसंद है, ठीक है, इसलिए देख रहे हैं, और एक अजीब सी आपको खुशी मिलती है या एक सुकून मिलता है इसलिए आप देख रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस है ना बहुत अलग है, उनको अजीब सा आपके लिए कनेक्ट फील हो रहा है, अजीब सा अट्रैक्शन फील हो रहा है, अजीब सा मतलब क्यों फील हो रहा है, कि किस लिए ऐसा हो रहा है वो खुद नहीं जान पा रहे, बट आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, आपकी एनर्जी फील करनी है, आपकी एनर्जी सुननी है, लेनी है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्ड देख के मुझे ऐसा लगा कि कुछ आपकी मन्नत थी या आपने कुछ मांगा था या कुछ किसी से ऐसा बोला था जो कंप्लीट करना रहेगा, जैसे कि ऊपर वाले से कुछ मन्नत मांगी थी, वो कुछ रह गई है आपके दिलो दिमाग में से छूट गई है, वो आप उसकी वजह से शायद आपकी चीज़ कुछ रुकी हुई है, भले आपने किसी जॉब के लिए मांगी हो या किसी चीज़ के लिए हो, बच्चे के लिए हो, या बट कुछ ऐसे मुराद है, आपकी मन्नत है जो आपने कंप्लीट नहीं की है, तो उसको बड़ा कंप्लीट कीजिए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले हो। लाइक करना ना भूले क्योंकि यही जो यूनिवर्स के जो थॉट्स हैं वो किसी और के काम आ सकते हैं, इसीलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।